शाह साहब, अच्छा, सलूट है जय शाह साहब को। वो पॉलिटिशियन है भाई, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। उन्होंने एक तीर से दो शिकार करे। इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में न आना पाकिस्तान की नेक्स्ट 3 बड़े इवेंट्स में शमूलियत को मशकूक कर रहा है। अब वेल डन जय शाह साहब, एक तीर से दो शिकार करे आपने। बासित अली तो पहचान गया आप क्या सोच है आपकी। और बासित अली एक तीर से 3 शिकार करता है, आप 2 शिकार करते हैं, बासित अली 3 शिकार करता है। बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी अपनाई है आपने। अब आपको फ्री में मशवरा दे रहा हूँ जय शाह साहब, आपको भी कोशिश करें एशिया कप किसी और मुल्क में हो जाए। अब आप बोलेंगे क्यों, इंडिया के मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों? तो जितने भी लोग ये बात कर रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, क्रिकेट एक तरफ है लेकिन हमारी सिक्योरिटी एक तरफ है, तो वो इस बात को मद्देनजर रखें कि आने वाले टाइम में जब भारत मेज़बानी करेगा तो पाकिस्तान के पास भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न मौजूद है कि पाकिस्तान भी नहीं आ सकता, और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को पहुंचता है। कि जय शाह चूँकि आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, और ये भी बड़ा दिलचस्प समर होगा जब अपने प्रोग्राम में दोनों अपने गेस्ट से जो बात करेंगे वो यही है कि क्या पाकिस्तान के हाथ में भी वाकई कुछ अब आ गया है कि हम भी कोई निगोसिएशन की पोजीशन में रहें, और इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। कोई सीरीज़, कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी इवेंट हम बहुत अरसे से जीत नहीं पाए हैं। ब्रो साहब, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं देख रही थी कि राजीव शुक्ला भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडियन टीम आएगी, आकर वो सिक्योरिटी के सारे मसाइल देखेंगे और उसके बाद फिर वो डिसाइड करेंगे। कुछ मुशावरत जो है वो हुकूमत के साथ भी जारी है। मीडिया पर ये भी खबरें हैं कि अगर तो इजाज़त मिलती है तो फिर ठीक है, आईसीसी को मानना पड़ेगा, अगर नहीं तो अदरवाइज़ फिर उन्हें हाइब्रिड मॉडल पर जाना पड़ेगा। कितना नुकसान इससे हो सकता है? बिकॉज अगर चैंपियंस ट्रॉफी हम देखते हैं तो उसके बाद फौरी तौर पर आगे मजीद इवेंट्स हैं जो भारत ने होस्ट करने हैं, तो कितना नुकसान पहुंच सकता है इस फैसले से? और ये मुझे इस बात में कहने में कोई याद नहीं कि जब तक वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है और मोदी सरकार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फॉलो की को नई वीडियो में। वहाँ पर मौजूद है, वो पाकिस्तान के लिए हर्डल क्रिएट करते रहेंगे। क्योंकि देखें, सीधी बात है, कोई बात करे या ना करे, मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि वो हमारे दुश्मन है। जब उन्होंने वो दुश्मन वाला ही सलूक करना, दुश्मन कभी भी दोस्ती वाला सलूक या प्यार वाला सलूक या आपको फायदा देने वाला सलूक नहीं करेगा। वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि वो कितनी हर्डल क्रिएट करेंगे। दुश्मनी हमारी तरफ से तो नहीं है, दुश्मनी हमारी तरफ से तो नहीं है। हम तो मेजबानी करने के लिए तैयार हैं, हम तो मोहब्बत भी करते हैं, हम तो उनके खिलाड़ियों की तारीफ भी करते हैं। हमने तो कभी कोई हेट क्रिएट ही नहीं किया, हमारी किसी खबर में कभी इंडिया को बुरा भला कहा ही नहीं गया। ये तमाम चीजें तो इंडिया की तरफ से हमारे तक आ रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट कभी भी नहीं मानेगी कि आप पाकिस्तान जाके खेलें। ऐसे ही है ना मेरे भाइयों, आप लोग के तो माशाल्लाह टीवी पे भी बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, ऐसे ही है। उन्होंने ये गेम खेला कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमें जाना पड़ेगा क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान आएगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो एशिया कप में पाकिस्तान भी नहीं आएगा। ये तो लिख लें, एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी नहीं आएगा। हाइब्रिड मॉडल की बात बोल लेना, हाइब्रिड मॉडल गया बाहर में अभी। ये शाह साहब, मांगे आपका जहन बहुत चलता है, आपके लिए स्पेशली तालियां। लेकिन आपके सामने जो बंदा इस वक्त चेयरमैन पीसीबी बना हुआ है ना, ये भी आपके पाए का ही बंदा है, ये जहन में रखिएगा। ताली अब ऐसे नहीं बजेगी, ये याद रखिएगा जुमला, ताली ऐसे बजेगी। अब आपको खुल के आना पड़ेगा सामने कि भाई एशिया कप इंडिया में होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें जाना पड़ेगा। अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान नहीं आएगा। हाँ, आपके माशाल्लाह बड़े बड़े लोग बोलते ना, बगैर पाकिस्तान के एशिया कप भी करा लें आप और वर्ल्ड कप भी करा लें। चलें, देखा जाए तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस 2 दिन में जो है वो पैदा हुई है। पहले हम कल की खबरें बात करते हैं, फिर मैं वक़ार यूनिस की खबर पर आऊँगा। एशिया कप 2025 के हवाले से हुआ ये कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अपना एक सर्कुलर जारी किया अपनी वेबसाइट पर, जहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन है उनके तमाम इवेंट्स की, जिसमें टेंटेटिवली इंडिया टू होस्ट द T20 एडिशन ऑफ द एशिया कप इन 2025। नाउ सिचुएशन बिकम वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान मुंतज़िर है भारत के पाकिस्तान आने का। तो फिर कुछ अर्से बाद, जैसा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहा है, अगर एशिया कप प्रोग्राम के मुताबिक इंडिया में होता है तो पाकिस्तान के बगैर वो भी नहीं हो सकता। तो आप कैसे फोर्स कर रहे हैं? आपका पहला रिएक्शन क्या था जब खबर सामने आई? मेरे लिए तो मुझे ऐसे लगा कि मामलात और थोड़ा सा खिचड़ी बनेगी, लेकिन साथ साथ इसमें बहुत सारे एंगल्स आ गए हैं। हाउ यू एनालाइज दिस? देखो वफा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये जो मामला है ना पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट का, ये जय शाह के हाथ में इस हद तक ज़रूर कह सकते हैं कि उनके वालिद वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और वो बीसीसीआई के सब कुछ हैं, लेकिन ये उस वक्त तक जब तक गवर्नमेंट की क्लियरेंस वहाँ से नहीं होती हम कुछ नहीं कह सकते। ये बात बिल्कुल तयशुदा है। कोई भी अगर ये चाहे उनका मीडिया कुछ कहे चाहे हमारा मीडिया कुछ कहे,
अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पॉजिटिव यूँ कह सकते हैं कि जाहिर चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होने के चंद ही महीने बाद वहाँ हो जाएगी इंडिया में एशिया कप का इनेकाद हो जाएगा, तो अगर भारतीय टीम आएगी तो फिर पाकिस्तान को जाने में कुछ नहीं, फिर 1 साल के बाद वहाँ T20 वर्ल्ड कप भी मुश्तरका तौर पर इंडिया और श्रीलंका में हो रहा था, वहाँ पाकिस्तान को जाना है। तो बेहतर तो यही होगा कि ये चीज़ों का ख़त्म करके दोनों टीमें अब आएँ और खेलें। पाकिस्तान ने तो देखो कभी एतराज़ नहीं किया, 2016 में भी गए, फिर इसमें भी गए, बायलैटरल सीरीज़ भी 2012 में आखिरी हमने खेली, इंडिया तो 2008 के बाद आया नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में सबसे बेहतर हल ये है कि थोड़ा सा बर्फ़ पिघलनी चाहिए। नेगोशिएशंस में कुछ हमारे लिए पास आ गया है क्या वाकई? जैसे वैसे तो 2026 में पाकिस्तान को भारत जाना है या श्रीलंका में, अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान के मैचेस रखे जाएंगे, लेकिन अब तो डायरेक्टली एक और चीज़ पहले आ गई, मतलब 2026 से वेट नहीं करना पड़ेगा। तो क्या जब हम अब बैठेंगे कहीं ना कहीं, जो मेरी इत्तलात हैं मुनीर भाई वो ये हैं कि अक्टूबर में आईसीसी की अगली मीटिंग है, उससे पहले कुछ भी नहीं है, हंगामी मीटिंग का कोई इम्कान नहीं है। जो मैंने कुछ अपने सोर्सेज से पता किया पीसीबी में, आईसीसी में अक्टूबर में मीटिंग होनी है, जब जयशाह साहब मोस्ट लाइकली टू बिकम द प्रेसिडेंट एज वेल। तो आप क्या समझते हैं तब तक हमें बतौर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को, आज उन्होंने बड़ा फैसला लिया जो वकार यूनुस के हैंडओवर क्रिकेट कर दी, उस पर भी आपसे सवाल करूंगा, लेकिन हमें उससे पहले क्या करना है कि भारत के आने के लिए हम मिन्नतें तरले करें या हम एक अटैकिंग अप्रोच ले लें या हम सब कुछ आईसीसी पे छोड़ के हैबिट पे चले जाएं? हाउ यू सी? देखिए आईसीसी पे तो आपको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि टूर्नामेंट किसका है? आईसीसी का। आईसीसी ही की जिम्मेदारी है कि वो भारत को पाकिस्तान आने पर कन्विंस करे। लेकिन यहाँ मसला है कि जिस खेल की हम बात कर रहे हैं उसमें अगर 90% रेवेन्यू भारत जनरेट करता है तो आईसीसी उस मामले में कुछ नहीं कर सकता। आई एम वेरी सॉरी टू से। तो यहाँ पर अभी भी लगता है ऐसा है कि चलनी उन्हीं की है। बेहतर ये है कि भारत से ही कोई अंडरस्टैंडिंग हो आपकी तो वो आएँ और आप जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। आईसीसी का कुछ इतना अमल दखल मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि आईसीसी मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ के आईसीसी इसमें करे, लेकिन जिम्मेदारी बहरहाल आईसीसी की है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ये कि आप आईसीसी के हैं कि आपका इवेंट है, आपको इसको कराना है। और वो पॉलिटिशियन है भाई, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, उन्होंने एक तीर से दो शिकार करे। वो कैसे? बस मुझे असल में मैं अपने YouTube पे बोल चुका हूं, मुझे डर लगता है कहीं मेरी बात को सीरियस लेके वो पलट ना जाए। उन्होंने एशिया कप इंडिया में इसलिए रखा है कि इंडिया पाकिस्तान आए खेलने के लिए और पाकिस्तान एशिया कप खेलने इंडिया जाए। वो अपनी गवर्नमेंट को मना लेंगे, नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर है ना वहां के, उन्हें मना लेंगे। पास भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन मौजूद है कि पाकिस्तान भी नहीं आ सकता और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को पहुंचता है। कि जयशाह चूंकि आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं और ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल होगा जब अपने प्रोग्राम में दोनों अपने गेस्ट से जो बात करेंगे वो यही है कि क्या पाकिस्तान के हाथ में भी वाकई कुछ अब आ गया है कि हम भी कोई निगोशिएशन की पोजीशन में रहें, और इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। कोई सीरीज, कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी इवेंट हम बहुत अरसे से जीत नहीं पाए हैं। ब्रो साहब, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं देख रही थी कि राजीव शुक्ला भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडियन टीम आएगी, आकर वो सिक्योरिटी के सारे मसाइल देखेंगे और उसके बाद फिर वो डिसाइड करेंगे। कुछ मुशावरत जो है वो हुकूमत के साथ भी जारी है। मीडिया पर ये भी खबरें हैं कि अगर तो इजाज़त मिलती है तो फिर ठीक है, आईसीसी को मानना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी करें।